बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश टीचर चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज़ द लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसकी टाइप्स पढ़ेंगे लैंग्वेज की, एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे लैंग्वेज की, क्या क्या उसकी फीचर्स हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू नो दैट व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज. So, according to Jespersen, that language was born in the courting days of mankind. यानी कि वो कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो तभी इंट्रोड्यूस करवा दी गई थी जब पहला इंसान दुनिया में बना था, इंसानियत दुनिया में आई थी और उससे हिसाब लिया जाने लगा. ठीक है, जब इंसान से हिसाब लिया जाने लगा था तो उस टाइम अल्लाह ने उसको एक ज़ुबान प्रोवाइड कर दी ताकि उस ज़ुबान के, उस मीडियम के थ्रू वो अपनी जो थॉट्स, अपना हिसाब, अपनी थिंकिंग और जो उसने दुनिया में स्पेंड किया है टाइम, वो बयान कर सके. तो उसके बाद हम देखते हैं कि लैंग्वेज जो है ना एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का, जिसके थ्रू हम अपनी थॉट्स को कन्वे कर सकते हैं दूसरों तक. ये एक व्हीकल है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसमें अपने लिटरेरी एक्सप्रेशंस को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं, हमारी थिंकिंग कैसी है. हम अगर हम बोले ना, ठीक है, तो हमारे अंदर की जो थॉट्स होती हैं वो बाहर नहीं आती, तो हमें बहुत अजीब लगता है. तो ज़ुबान एक नेमत है, आपकी अपनी कौमी ज़ुबान जो है ना वो एक नेमत है कि क्योंकि आप अपनी थॉट्स जो हैं वो उसी के ज़रिए एक्सप्लेन कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाइना चले जाएं, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हों तो क्या होगा कि आप किससे बात करोगे, हर कोई चिंग चिंग पों पों लगा होगा. ठीक है, उनको आपकी ज़ुबान ही नहीं आती. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको उर्दू आती है ना, आप वहाँ पे गए हो, उनको उर्दू नहीं आती, लेकिन अचानक कहीं दूर से आपको आवाज़ आती है अस्सलामु अलैकुम. ठीक है, किसी से बात वो शायद कर रहा अपने फ़ोन पे, तो आपके बड़े स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशंस होंगे, आपकी फीलिंग्स बड़ी अच्छी हो जाएंगी कि यार नहीं यहाँ पे है, ठीक है, कोई मुझे समझने वाला. आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होगे, आपकी बॉन्डिंग अच्छी बन जाएगी. ये बॉन्डिंग बनाने वाला जो सिस्टम है ना, आपस में स्ट्रॉन्ग रिलेशन करने वाला, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने वाला, ये लैंग्वेज ही है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं, आपकी थॉट्स, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी फीलिंग्स, एस्थेटिक प्लेयर्स, आपकी 5 सेंसेस जो आपसे कहती हैं, वो सारा कुछ आप किसके थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू. इसी की वजह से आप पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज जो होती हैं, फॉर एग्जांपल आपके माशरे में क्या चल रहा है, ठीक है, सियासी जमातें, गवर्नमेंट आपके साथ किस तरह जो है आपको गवर्नमेंट आपकी कंट्री को किस तरह चला रही है. अगर आपकी गवर्नमेंट चाइनी लैंग्वेज बोलती है और आपको आती है उर्दू, आप क्या अपनी गवर्नमेंट को समझ सकेंगे? नहीं. इसलिए हर मुल्क की एक अलग ज़ुबान है ताकि उस मुल्क के रहने वाले लोग जो हैं अपने मुल्क की हर स्टेप का, हर हरकत का जायज़ा कर सके. ठीक है, लैंग्वेज जो होती है ना हमारी आइडेंटिटी होती है, और इस लैंग्वेज के ही थ्रू एक नेशन बिल्ड करती है. जितनी उस नेशन में लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होगी, जितनी उस नेशन में बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, उस तरह जो नेशन है ना एक वो प्रोग्रेस करती है. ठीक है, तो ये ही लैंग्वेज है कि ऐसा ज़रिया जिसके ज़रिए आप अपनी फीलिंग्स, अपनी थॉट्स, अपने पॉलिटिकल एक्सप्रेशंस, लिटरेरी एक्सप्रेशंस कन्वे कर सकते हैं और अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. वो क्या, कौन सा ज़रिया है, कैसा ज़रिया है, वो लैंग्वेज हमारे लिए क्या करती है. हम अब बात करते हैं, लैंग्वेज हमारी 2 चीज़ें इन्हेंस करती है, एक पर्सनैलिटी, एक आइडेंटिटी. अगर आप पाकिस्तानी नेशन के हो, ठीक है, आपको पता है कि आपने उर्दू बोलनी है, वो इंग्लिश ये जो वो तो हमारा बाकी का अलग शौक़ होता है ना, तो हम बोलते रहते हैं.
आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करता है, आपके रहन सहन से, आपकी लैंग्वेज से, आपके जो मतलब बॉडी लैंग्वेज, एक्सप्रेशन वाली लैंग्वेज, आपकी तमाम की तमाम जो लैंग्वेज होती है वो आपकी पर्सनालिटी से नज़र आ रही होती है। आप पाकिस्तानी है ना, आपकी पर्सनालिटी से पता चल जाएगा आप पाकिस्तानी हैं। किस तरह? आप किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे, आप उर्दू बोलेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली उनको पता चल जाएगा ये पाकिस्तानी है, या यस ऑब्वियसली पाकिस्तानी है, या ये जो है वो उर्दू लैंग्वेज से बिलोंग करता है। आपकी पर्सनालिटी से, आपकी वे ऑफ टॉकिंग से उनको पता चल जाएगा कि यस ही इज़ पाकिस्तानी, ही बिलोंग टू पाकिस्तान। तो ये सारा कुछ जो है किस तरह पता चला? लैंग्वेज के थ्रू। फिर आपकी आइडेंटिटी को वो इन्हेंस करता है। आइडेंटिटी आपकी क्या है? हर नेशन की उसकी आइडेंटिटी जो होती है वो लैंग्वेज होती है, जिसकी वजह से वो पहचाना जाता है। आपकी उर्दू लैंग्वेज की वजह से आप पहचाने जाते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की वजह से आप पहचाने जाते हैं आप फॉरेनर हैं, या ब्रिटेन, यूरोप, यहाँ से भी बिलोंग करते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज से पहचाने जाते हैं आप फ्रांसीसी हैं। और आपको इंडियन लैंग्वेज से, हिंदी से पहचाने जाते हैं आप इंडियन हैं। चाइनीज़ से पहचाने जाते हैं आप चाइनीज़ हैं, ठीक है। तो लैंग्वेज जो होती है ना, ये आपकी आइडेंटिटी होती है। The method of human communication, either spoken or written, consisting of the use of words in structure and conventional way, is called language. यानी कि एक इंसान का बात करने का तरीका, फिर बोलने का तरीका, लिखने का तरीका, एक वर्ड्स के जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, उनको स्ट्रक्चर दे के, एक तरतीब दे के हम जब एक्सप्लेन करते हैं, उसके थ्रू अपना मैसेज या थॉट्स या जो भी थिंकिंग आप कन्वे करना चाहते हैं, जब आप वो कर देते हैं, इट्स मीन वो आपकी लैंग्वेज बन जाती है। जब अल्फाज किसी स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, जिसके थ्रू आप अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस और वट एवर यू वॉन्ट टू कन्वे, वो चीज़ आपकी लैंग्वेज कहलाती है। अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, लैंग्वेज इज़ प्योरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग। किस तरह? इंसान जो है, पैदाइश जब होती है ना इंसान की, तो अपनी पैदाइश के साथ ही वो लैंग्वेज लेके आ जाता है। कौन सी लैंग्वेज लेके आता है? एक्सप्रेशंस वाली लैंग्वेज, जिसकी वजह से बच्चा रोता है तो हमें पता चलता है ये इसको भूख लगी हुई है। बच्चा कुछ साइन देता है तो हमें पता चलता है यार इसको बीमार है, या कोई पेन हो रही है, या मतलब ये कुछ चाह रहा है। वो हमें बोल के तो नहीं बताता, वो एक्सप्रेशन से हमें बता देता है। एक्सप्रेशंस वाली लैंग्वेज अपने साथ लेकर पैदा होता है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है हम उसको सिखाते जाते हैं वो, और फिर वो वर्ड सीखता है, ठीक है। वो सीखने के साथ साथ क्या करता है, फिर वो जब जैसे जैसे बड़ा होता है तो कुछ ऐसे वर्ड्स पिक कर लेता है, जिसकी बदौलत वो क्या करता है, अपने आइडियाज़ हमें बताता है कि वो क्या चाहता है, वो क्या कहना चाह रहा है, वो कैसा फील कर रहा है, और वो क्या ख्वाहिशात कर रहा है। किसके थ्रू वो सारा कुछ हो रहा है? लैंग्वेज के थ्रू। लैंग्वेज एक ख़ास किस्म की लैंग्वेज नहीं होती, हिंदी, उर्दू, स्पेनिश, नहीं। हर वो चीज़ जो आपका मैसेज कन्वे करने में सक्सेसफुल हो जाए, हर वो ज़रिया जो आपका मैसेज दूसरों तक पहुंचा दे और अगला बंदा उसको समझ भी ले, वो लैंग्वेज कहलाता है। इट्स द लैंग्वेज दैट क्रिएट डिफरेंस बिटवीन अ मैन एंड द एनिमल्स वर्ल्ड। A language is a system of conventional vocal sciences by mean of human being communicate. It's a means of expression. वही बात होगी, ऐसा एक ज़रिया है वोकल साइंसेस का ज़रिया। वोकल साइंसेस क्या है? जो हम गले से आवाज़ निकालते हैं, गले से अल्फाज निकालते हैं, उसको वोकल साइंसेस बोलते हैं। जो वर्ड्स हमारे गले से हल्क से अदा होते हैं, उसको वोकल साइंस के थ्रू जो वर्ड्स बोले जाते हैं, उसको वोकल साइंसेस बोलते हैं। उसके ज़रिए जब इंसान कम्युनिकेट करता है तो वो लैंग्वेज कहलाता है। ये एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए हम एक्सप्रेशंस जो है अपने ज़ाहिर कर सकते हैं।
लैंग्वेज का मतलब ये नहीं होता कि मखसूस लैंग्वेज जैसे उर्दू होना, इंग्लिश होना, नहीं। लैंग्वेज का मतलब होता है तमाम के तमाम ज़रिए, ठीक है, जो आपका मैसेज कन्वे कर दें, आपको समझा दें। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रेड का लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो ब्रेड का यही मतलब नहीं होता कि इंग्लिश में इसको समझा जाए। इसके बहुत ज़्यादा जो है ज़बानों में इसके वो है मतलब, जैसे चपाती, रोटी, खुब्स, यानी कि आपकी ज़बान में उसको जो भी बोलते हैं ना, तो वो चीज़ भी उसी सेंस में आ जाती है। जब आप कहते हैं ना मुझे ब्रेड ला दो, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने सिर्फ ब्रेड ही खाना है। इसका ये भी मतलब होता है आप चपाती मांग रहे हो, खुब्स मांग रहे हो, रोटी मांग रहे हो, व्हाट यू वांट, ठीक है। आपकी ज़ुबान में उसको जो भी कहते हैं ना, तो बस आपने मैसेज कन्वे करना है, अगले बंदे को अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए। तो लैंग्वेजेस उस के चीज़ को कुछ हम क्या टाइप्स हैं। बोलते हैं, लैंग्वेज कल्चरल लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिससे आपका कल्चर शो हो रहा हो। बलोची, पंजाबी, सिंधी, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेज जिससे आपका कल्चर शो हो रहा हो, आप अपने कल्चर से रिलेटेड किसी को कोई भी बात समझा सकें, उसको हम कल्चरल लैंग्वेज में लेके आते हैं। कि एक सोसाइटी में रहते हुए आप एक तरह की लैंग्वेज बोलकर एक दूसरे को अपनी बात ये समझा देते हैं अपनी ज़ुबान में, कल्चरली ज़ुबान में, तो उसको हम कल्चरल लैंग्वेज बोलते हैं। इससे क्या होगा, आपकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी, आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा अपने कल्चर के लोगों से। फिर आप अपने कल्चर के लोगों को तक अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं ड्यू टू योर कल्चरली लैंग्वेज, ठीक है। इससे आपकी जो कंटेंट होंगे ना वो ज़्यादा मजबूत होंगे। सेकंड हमारे पास है एक्सप्रेसिव लैंग्वेज और एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन वो होते हैं जो आप अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू लोगों तक अपना मैसेज कन्वे कर देते हैं। आप अपने दोस्त को कुछ बता नहीं रहे, लेकिन आप चुप बैठे हो, उसको समझ आ जाएगा कि हाँ इसको कोई परेशानी है, ये इसको कोई मसला है, डेट्स वाई वो इस तरह का है, ठीक है। फिर आप अपने घर वालों के साथ ऐसे बिहेव करते हो तो आपके घर वाले भी समझ आते हैं। आप इस तरह क्या होता है कि आपकी आपकी जो फीलिंग्स है ना वो सोशलाइज हो जाती हैं। किस तरह, क्योंकि सोसाइटी में जब आप रहते हैं तो आप तरह तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, उस सोसाइटी के लोगों को पता होता है कि आप किस तरह के हो। लेकिन जब आप एकदम से चुप हो जाओगे या चेंज हो जाओगे तो क्या होगा, आप नहीं कुछ बोलोगे, लेकिन आपकी जो एक्सप्रेशन है ना वो आपकी सोसाइटी को रियलाइज़ करवा देंगे कि इस बंदे के साथ कुछ गलत है, या ये बंदा हैप्पी है या सैड है। हमारी जो 5 सेंसेस हैं वो भी इसमें बड़ा रोल प्ले करती हैं, और वो हम एस्थेटिक एस्पेक्ट्स में भी पढ़ेंगे। अब एस्थेटिक एस्पेक्ट्स क्या होते हैं? एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऐसे पहलू हैं जो आपकी 5 सेंसेस के साथ रिलेट करते हैं, जो कि आपको कोई सैड करता है ना, आपको कोई कुछ कहता है, आप या तो उसकी बात से हैप्पी हो जाते हो, जिससे आपको सामने वाले को पता चल जाता है ये हैप्पी हो गया है, कोई अच्छी बात थी। अगर आपको कोई कुछ कहते हैं आप सैड हो जाते हो, सामने वाले को पता चलता है कि इसने कुछ गलत बात की है तो ये सैड हो गया है। आपको कोई चीज़ टेस्ट करवाते हैं, आपके एक्सप्रेशन से पता चल जाता है वो चीज़ किस तरह की है, ठीक है, उसका टेस्ट किस तरह का है। आपको कोई चीज़ स्मेल करवाई जाती है, आपकी एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि इस चीज़ की स्मेल किस तरह की है। आपको कोई बात बताई जाती है ना, ठीक है, आप सडन एक्सप्रेशंस जो देते हैं उसी से पता चल जाता है कि ये बात किस पहलू से की गई है, ठीक है। तो एस्थेटिक सेंसेस आपकी जब इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो भी एक लैंग्वेज बन जाती हैं, क्योंकि वो भी आपको मैसेज कन्वे करने का एक ज़रिया बन जाती होती हैं। अच्छा, साइंस कहती है कि जो बात हम 1 मिनट में समझा देते ना अगले बंदे को, सालों भी लग जाते ना तो वो बात आप समझा नहीं सकते थे विदाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज आपकी आइडेंटिटी है। ये किस तरह हमें इन फॉर्म्स में शो हो रही है कि राइटर्स जो है ना, ड्रामेटिस्ट, पोइट्स, वो भी एस्थेटिक सेंसेस को यूज़ करते हैं इन देयर पीस ऑफ वर्क्स, ठीक है। किस लिए? अपने मैसेज को कन्वे करने के लिए। जब आपकी कल्चर के हिसाब से लैंग्वेज यूज़ की होगी किसी पोइट्री में, नॉवल में, जब आप उसको पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको एस्थेटिक प्लेयर फील होगा, आपकी 5 सेंसेस इन्वॉल्व होंगी। वो पढ़ने के बाद जो आपके एक्सप्रेशंस आएंगे वो लैंग्वेज के बदौलत आएंगे, क्योंकि वो आपकी ज़ुबान में लिखा गया है,
आपको वो मैसेज कन्वे हो चुका है, आप राइटर ने आपको मतलब समझा दिया है जो वो कहना चाहता है। फिर समझाने के बाद आपके फेस पे जो एक्सप्रेशंस आते हैं वो चीज़ लैंग्वेज कहलाती है। और ये तीनों फंक्शंस मैंने एक साथ बता दिए हैं कि आपकी कल्चर के अकॉर्डिंग लिखा गया, फिर क्या हुआ, आपने उसको पढ़ा, जब आपको उस बात की समझ आ गई, फिर आपने अपने फेस से स्माइल के थ्रू, सैडनेस के थ्रू या किसी भी एक्सप्रेशन के थ्रू वो चीज़ एक्सप्रेस की, तो वो क्या हुआ, आपको मैसेज कन्वे हो चुका है। इसलिए आपको क्या हो गया है, आपके एक्सप्रेशन जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, तासुरात आपके नज़र आ रहे हैं, तो वो चीज़ लैंग्वेज कहलाती है। के ये 5 हैं, 5 डिस्कस करने वाले हैं। डिस्प्लेसमेंट, आर्बिट्रेरीनेस, प्रोडक्टिविटी, कल्चरल ट्रांसमिशन एंड ड्यूअलिटी। सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट जो है वो 2 तरह का होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है जब आप एक जगह से किसी नई जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो वहाँ के लोगों में जाके जब आप उनकी लैंग्वेज सुनते हैं तो आपको समझ नहीं आती। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का आप शिकार हो गए। आप फिर वहाँ पे रह के आप पास्ट के बारे में सोचते हो कि पास्ट में बड़ा अच्छा टाइम गुजरा था, पास्ट में ये लैंग्वेज बोलते थे, फलां फलां फलां। तो क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम है कि टाइम के साथ आपकी चीज़ें जो है वो चेंज हो रही हैं, आपका जो जगह हैं वो चेंज हो रही हैं, आप किसी नई जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। फिर टाइम आपको लगता है उधर की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, फिर आप कहीं जाके उसको मैसेज अपना कन्वे कर सकते हैं। ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेस, वही बात, आप जब एक जगह से किसी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो पुरानी जगह जो होती है ना, उसका आप कल्चर, उसके एक्सप्रेशंस, उसकी लैंग्वेज अपने साथ लेके जाते हैं। जब आप नए प्लेस पे शिफ्ट होते हैं तो क्या होता है, आपके लिए मुश्किल होता है, क्योंकि नई प्लेस में आपको कोई जानता नहीं होता, आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, क्योंकि आपकी वहाँ पे तो लैंग्वेज ही, आपकी आइडेंटिटी तो पीछे ही रहेगी। जिस जगह पे आए हैं उसकी तो आइडेंटिटी नहीं है, कुछ और है। तो वहाँ पे जाके, नई प्लेस में जाके शिफ्ट होके जब आप लैंग्वेज के बारे में सीखते हो तो वो वही बात डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेस कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, जो हमने कभी चीज़ें देखी नहीं होती, लाइक डायनासोर्स हमने नहीं देखे, एलियंस हमने नहीं देखे, लेकिन हम उसके बारे में थॉट्स ले भी सकते हैं, दे भी सकते हैं। किसके ज़रिए हमें पता चला कि एलियंस थे, डायनासोर्स थे? हमारे आबा व अजदाद के पास ज़ुबान थी, उन्होंने हमें बताया। फिर कुछ आलिम निकले, उन्होंने नई ज़ुबानें सीखी, फिर उन्होंने उन ज़ुबानों में दूसरे लोगों को बताया। इस तरह क्या हो गया, ये एक पूरा सर्कल घूम के तमाम लैंग्वेजेस में ये बात फैल गई। लैंग्वेजेस के थ्रू के डायनासोर्स होते थे। अब एलियंस, साइंस ने ये बात बताई थी, हमें तो नहीं साइंस की ज़ुबान आती, लेकिन साइंस की ज़ुबान को कन्वर्ट कर दिया गया हमारी इजी लैंग्वेज में, कॉमन पीपल की लैंग्वेज में, जिससे हमें पता चल गया कि हाँ वो चाँद पे गए थे। फिर उसके बाद उन्होंने एलियन पे भी रिसर्च की है कि एलियंस हैं, इसमें हमारी दुनिया में प्लैनेट्स हैं। कैसे पता चला? लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, जब हमारी एक लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग होती है ना, तो हमें हर चीज़ टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से पता चल जाती है। लेकिन जब हम डिस्प्लेस मतलब माइग्रेट करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह, तो हमें शिफ्ट जब करते हैं तो हमें टाइम लगता है, क्योंकि वो जगह नहीं होती है। उस जगह को समझने में, कल्चर को समझने में, फिर उसके बाद हम कहीं अपना मैसेज जो है वो कन्वे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हनी बी है, ठीक है, वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती दूसरी हनी बी से, वो उसको नहीं बता दी कि लास्ट टाइम मैंने कहाँ पे शिकार किया था, कह रही हूँ, कहाँ से शहद इकट्ठा किया था। ठीक है, वो नहीं बता सकती, क्योंकि वो हर रोज़ किसी नई जगह पे जाती है, हर रोज़ उसको पता ही नहीं होता कि वो अब किधर को जा रही है, डिस्प्लेसमेंट का शिकार होती है। डेट्स वाई वो नहीं बता सकती कि वो आज कहाँ से शहद लेके आई है, कल कहाँ से लेके आई थी। यही हमारी एग्जाम्पल है। इंसान एक सोशल एनिमल है, तो जब वो सोसाइटी में गर्दिश करता रहता है, हमारे
दुनिया में जिस प्लेस एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होता रहता है, तो उसको भी नहीं पता चलता, ठीक है। वो भी नहीं बता सकता कि वो कहाँ से आया है, क्या करने आया है, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं होता उस चीज़ का, क्योंकि उसका लैंग्वेज, उसका कल्चर कुछ और होता है। जहाँ जहाँ पे वो शिफ्ट हुआ है उसका लैंग्वेज कल्चर कुछ और है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है आर्बिट्रेरीनेस। सो व्हाट इज़ आर्बिट्रेरीनेस? आर्बिट्रेरीनेस, देयर इज़ नो नेचुरल connection between linguistic from its meaning। अब जो लैंग्वेज है ना, उसका उसके मतलब के साथ जो है वो इतना कोई नेचुरल कनेक्शन नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारा अरबी में लफ्ज़ है एक कल्ब, उसका मतलब होता है कुत्ता, ठीक है। लेकिन अच्छा, हम किसी अंग्रेज़ को बोलें कल्ब या उर्दू वाले को बोलें कल्ब, उसको क्या समझ आएगा? कल्ब तो दिल को भी कहते हैं उर्दू में। जब हम बताएंगे उसको कल्ब कहते हैं 4 लेग्स वाला बार्किंग एक एनिमल होता है, तब उसको पता चलेगा अच्छा ये डॉग की बात कर रहा है। तो नेचुरल जो कनेक्शन नहीं होता ना लैंग्वेजेस के दरमियान, वो कहलाता है आर्बिट्रेरीनेस, कि उसमें हर चीज़ रैंडम होती है, कोई स्ट्रक्चर वाइज नहीं होती, उसका कोई मखसूस एक मतलब के, एक लफ्ज़ के बहुत ज़्यादा मतलब होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता किसी भी वर्ड का, तो वो आर्बिट्रेरीनेस में आ जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्टिविटी आता है इन लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स। प्रोडक्टिविटी एक ऐसा अमल है जिसमें हम अपने वोकल साउंड्स को, अपनी लैंग्वेज को, अपने मीनिंग्स को, अपने वर्ड्स को प्रोड्यूस करते हैं, निकालते हैं, बोलते हैं ग्रामेटिकली एक स्ट्रक्चर के थ्रू, और एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसमें एक हमारा मैसेज होता है, जिसमें हमने एक बात जो करनी होती है वो लिख देते हैं एक प्रॉपर सेंस में, और उस सेंस को जब हम प्रोड्यूस करते हैं किसी दूसरे के सामने, तो उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम बता दें कि अमजद के पास 4 कॉपीज़ हैं, जबकि सना है उसके पास 12 कॉपीज़ हैं। ये क्या हो गया? हमने डिफ्रेंशिएट समझा दिया अपने वर्ड्स के थ्रू दूसरे बंदे को। इस चीज़ को हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं, कि जब हम एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर बना देते हैं, उसमें प्रॉपर सेंस के अकॉर्डिंग अगले बंदे तक मैसेज कन्वे कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं, तो इट्स मीन ये प्रोडक्टिविटी कहलाता है। नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसमिशन। अब नेक्स्ट है कल्चरल ट्रांसमिशन। कल्चरल ट्रांसमिशन में होता है ऐसे है कि फॉर एग्जांपल, आप पाकिस्तानी पेरेंट्स से बिलोंग करते हो, आप पैदा होते हो, आपके फीचर्स, आपके जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो आपके पेरेंट्स के मुताबिक होते हैं, पाकिस्तानी पेरेंट्स के हिसाब से। आपके बाल, आपकी आइज़, आपके आईब्रोज, तमाम चीज़ें, आपके फीचर्स जो हैं वो आपके पेरेंट्स की तरह हैं। लेकिन अगर आपके पाकिस्तानी पेरेंट्स यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, तो वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है उस कल्चर के हिसाब से आप वो चीज़ें अडॉप्ट करते हो, तो वो आप कल्चरल ट्रांसमिशन कहलाते हो, कि जो ट्रांसमिशन, जो लैंग्वेज आपके कल्चर से होते हुए आप तक पहुँचती है, वो चीज़, वो लैंग्वेज कल्चरल ट्रांसमिशन लैंग्वेज कहलाती है। क्योंकि जिस सोसाइटी में आप रह रहे हो उसी का कल्चर आप अडॉप्ट करते हो, और उस कल्चर में कौन सी लैंग्वेज बोली जा रही है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर बेशक आप पाकिस्तानी हो, लेकिन आप रह कहाँ पे रहे हो? यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में रहते हुए आप जो कल्चर अडॉप्ट करोगे वो कल्चरल ट्रांसमिशन कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्यूअलिटी। अब इंसान की ना 2 लेवल्स हैं। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट 2 लेवल और लेयर सिमिल्टेनियसली। फर्स्ट लेयर है लेवल ऑफ साउंड, सेकेंड लेयर लेवल ऑफ मीनिंग। अब लेवल ऑफ साउंड्स क्या है? लेवल ऑफ साउंड्स जो है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम बोलते हैं, सिर्फ साउंड्स बताते हैं। जैसे हमें बताते, फोनेटिक्स में हमें बताते हैं एन, एल, बी, कि किस तरह के साउंड निकालते हैं, ब, ल, अन, अ, इस तरह के न वाली जो लैंग्वेज वाले जो वर्ड्स हैं, अच्छा, वो हमें साउंड्स बताते हैं। फिर इन्हीं वर्ड्स को जब कलेक्ट कर लिया जाता है, एक वर्ड बना दिया जाता है, तो वो ही वर्ड्स, वही साउंड्स एक मीनिंग रखने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको बताया जाता है कि ड, अ, ग, ठीक है। अब इसको मिला लो आपस में, क्या बन गया? डॉग। ये क्या हो गया? एक लफ्ज़ बन गया, इसका अब मतलब भी है
इसका मतलब है ना कुछ। तो वही जब साउंड्स तो जब एक एक हमें वर्ड बताया जाता है ना, उसका साउंड हमें मतलब एक्सप्लेन किया जाता है या इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, फिर उसी साउंड को मिला के हम जब एक लफ्ज़ बना देते हैं तो उसका कुछ मतलब निकल आता है, उसको लेवल ऑफ मीनिंग कहते हैं। और जब जिस लेवल पे हम सिर्फ साउंड को सुन रहे होते हैं, वो हमारा लेवल ऑफ साउंड कहलाता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है एंड आई होप यू ऑल गाइस एंजॉयड इट। दुआ में याद रखें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज शेयर इट विद योर फ्रेंड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।